इस पेपर के माध्यम से आप अपने एग्जाम में सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का ना पेपर है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे खास होगा। तो चलिए उस प्रश्न पत्र को देखा जाए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको एग्जाम में दे जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये प्रश्न पत्र क्लास 8 का सेकेंड समेटिव एवोल्यूशन का क्वेश्चन पेपर है जो कि हिस्ट्री का है। और इस प्रश्न पत्र से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही उत्तर चुनकर उसे गोल घेर दो। और यहाँ पर पहला जो आपका प्रश्न है 1.1 में आप लोग सुनते चलिए और लिखते चलिएगा, ठीक, ताकि आपको सुविधा हो। थोड़ा सा पेपर मुड़ा हुआ है जिसके चलते हमें ये सभी चीज रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, औपनिवेशिक भारत में पहला पटसन कारखाना चालू हुआ। तो ऑप्शन है टीटागढ़, दूसरा है रिसरा, तीसरा है कोलकाता और चौथा है बम्बई। फिर आगे देखिएगा, भारत की यानी 1.2 में भारत की संपत्ति लूटकर भेज दी जाती थी। कहाँ भेज दी जाती थी? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या पुर्तगाल। फिर आगे 1.3, समुद्र में कन्या शिशुओं को फेंकने की जो प्रथा है वेलेंजली ने बंद की। कब बंद की? तो 1801 में, 1802 में, 1803 में या 1804 में। आगे चलते हैं तो 1.4 में बंगाल के सुधारवादियों में सबसे प्रमुख कौन थे? तो राजा राम मोहन राय पहला ऑप्शन है। फिर डीरोजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर या रामकृष्ण परमहंस। 1.5 में जाइएगा तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? 1805, 1850 या 1905 या 1950। तो ये थे प्रश्न दोस्तों जो कि 5 नंबर दे जाएंगे MCQ। फिर नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों द्वारा करना है। 2.1 में जमींदारों के साथ किया गया बंदोबस्त डैश बंदोबस्त कहलाता था। फिर है वो 2.2 में कि भारत में नील की खेती इंग्लैंड के कारखानों में, भारत में नील की खेती इंग्लैंड के कारखानों में डैश की रंगाई के लिए कराई जाती थी। फिर आगे आप आइएगा तो 2.3 में विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह के लिए डैश ने जोरदार आंदोलन चलाया। किसने चलाया? फिर 1876 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने डैश कानून लागू किया। 2.5 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति डैश थे। जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ 3 नंबर में सही कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखना है। तो पहला है 3.1 में कि रेल के माध्यम से देसी माल से भारत के बाजार छा गए थे। आपको बताने की सही है गलत। फिर दूसरा है सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड कर्जन ने लगाया था। फिर 3.3 पंडिता रामाबाई ने विधवा स्त्रियों के लिए आश्रम बनाया था। 3.3 लाला लाजपत राय लाल बालपाल कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। और वही 3.5 में महादेव गोविंद रानाडे पेशे से व्यवसायी थे। सही या गलत? अब जैसे नीचे की तरफ आप आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। पहला है 4.1 में कि बंगाल में राजस्व अदायगी का चिरस्थायी व्यवस्था किसने चालू किया? 4.2 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में किस कॉलेज की मांग की थी?
4.3 में संथाल परगना का निर्माण किनके लिए किया गया था? 4.4 में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का निर्णय किसने किया? ये थे प्रश्न। और 4.5 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ सबसे पहले उठाएं। पेपर की बात है ना, नंबर की बात है। और अगर फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नीचे निम्न प्रश्नों के उत्तर अनधिक 20 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। कोई 4 ही प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल में राजस्व अदायगी की चिरस्थायी व्यवस्था किस सोच पर शुरू की गई? दूसरा है, किसानों ने कर वसूलना जमींदारों के लिए क्यों समस्या हो उठी थी? यानी किसानों से कर वसूलना जमींदारों के लिए क्यों समस्या हो उठी थी? फिर आगे देखिएगा 5.3 में 2 अमानवीय कुप्रथाओं का उल्लेख करो जिन्हें कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंद किया गया। चलिए, अच्छी बात है। फिर वहीं पर 5.4 में डिरोजियो कौन थे, उन्होंने किस दल की स्थापना किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मतलब ह्यूम की क्या भूमिका थी? फिर आगे देखिएगा 5.6 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले स्थापित 2 संगठनों के नाम लिखो। आप लोग वीडियो को सुन कर लिखते जाइएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो हम आपको सभी बोल कर सुना दे रहे हैं ताकि आपको लिखने में कहीं दुविधा ना हो। और आगे देखिएगा 6.1 में चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा जमींदारों पर यानी चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा जमींदारों पर क्या शर्तें ला दी गई? 6.2 में सूर्यास्त कानून क्या था? 6.3 में सर सैयद अहमद खान के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? 6.4 में अगर आप जाते हैं तो औपनिवेशिक समाज में किन्हें मध्यवित्त भर्द लोग कहा जाता है? और भारतीय राष्ट्र और 6.5 में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 की सूरत अधिवेशन का क्या महत्व है? और 6.6 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम और गर्मपंथी विचारों में क्या अंतर है लिखो, यानी उनके अंतर लिखने हैं। अब आते हैं 7 नंबर, जो निम्न प्रश्न के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। और यहाँ पहला प्रश्न आएगा आपका कि रियायतदारी व्यवस्था क्या थी? रियायतदारी व्यवस्था क्या थी? और संथाल हुल और नील विद्रोह की तुलना करो। अब 7.3 में क्रांतिकारी स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि किस प्रकार तैयार हुई, इसको भी बतलाना है। तो दोस्तों, ये था आपका क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होगा। और इसी तरह की अन्य पेपर, अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा और भी कार्य करने के लिए और भी आप सभी के लिए प्रश्न पत्र जल्दी लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।